आज की ये कहानी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। ये घटना घटी थी डब्ल्यू बाकले नाम के एक हाथी की शिकारी के दोस्त स्मिथ के साथ, और उन्होंने ये कहानी अपने बिग गेम हंटिंग इन सेंट्रल अफ्रीका नाम के एक किताब में लिखी हुई है। आप लोग चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे हमें नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक अलग तरीके का एहसास करवाती है। एक ऐसा एहसास जिसको हम पूरी जिंदगी भुला नहीं पाते। और इन घटनाओं के चलते कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम इस दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अलौकिक या भ्रम। हाँ, अफ्रीका में बहुत सारी अजीब घटनाएं होती है। ये बात तब की है जब मैं कॉन्गो में था और वहाँ ग्रिबिंगुई नाम की एक नदी के साथ 4 और नदियां आके मिल रही थी। ऐसी जगह पर मुझे मिली थी एक खाली मकान। घर बिल्कुल सीधा साधा था। उसके छत कंक्रीट के नहीं थे बल्कि पत्तों से ढके थे, और उस घर के चारों तरफ बड़े बड़े और लंबे लंबे बरामदे थे। पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा तब सारा का सारा सामान बरामदे में रखा। उन सब की देखभाल के लिए मेरे साथ 2 रक्षक आए हुए थे। रात को खाना पीना खत्म करके हम तीनों ही सोने चले गए। मैं चला गया अंदर और मेरे 2 रक्षक, वो दोनों बाहरी बाकी सामान के साथ सो गए। और सोते ही हम तीनों को ही गहरी नींद आ गई। लेकिन अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज़ थी मेरे घर के बंद दरवाजे के ऊपर बाहर से कोई नाखूनों से दरवाजे को खदेड़ रहा था। मैंने जोरों से आवाज़ लगाई, कौन है? और तभी आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़। मैंने इस बार भी फिर से पूछा, कौन है? आवाज़ फिर से बंद हो गई। मैं इस बार रह नहीं पाया। घर की रोशनी जलाई और उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों रक्षक मेरे सामान के साथ सो रहे थे और चारों तरफ सुनसान। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर से दरवाज़ा बंद करके अंदर आके सो गया। कुछ देर बीतते ही फिर से वही खदेड़ने की आवाज़ होने लगी। इस बार मैं लगभग छलांग लगाकर बिस्तर से उतरा और गालियां देते देते दरवाजे को खोला। लेकिन नहीं, बाहर तो कुछ नहीं था। वो दोनों रक्षक सो रहे थे। चारों तरफ वही सुनसान इलाका। मैं फटाक से एक बार उस बरामदे के चारों तरफ घूम के आया। नहीं, कुछ नहीं है। मैं फिर से अपना सर खुजाते खुजाते अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर सो के सोचने लगा, बाहर तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज़ें कौन कर रहा है? ये सब कुछ मैं सोच ही रहा था कि फिर से वो आवाज़ होने लगी। इस बार मैं बिस्तर से ना उठ गई, जोरों से एक धमकी लगाई और कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना बंदूक से सर उड़ा दूंगा। धमकी से फायदा हुआ। इस बार दरवाजे के उस पार से एक अनजान आवाज आई। उसने कहा, अरे मिस्टर स्मिथ, मुझे पहचाना नहीं? कोई बांगी याद है? वहां पर मैंने आपको तरह तरह के नजारे दिखाए थे, कुछ याद आया? अब उनको याद आया। हाँ, सिएरा लियोन नाम के एक
काले आदमी के साथ उनकी मुलाकात तो हुई थी। वहां के आसपास रहने वाले लोग उसे जूजू बुलाते थे, मतलब एक जादूगर। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ याद आया मुझे, लेकिन तुम हो कहां पर? मुझे तो तुम दिख ही नहीं रहे। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ। अच्छा चलिए, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। इस बार मैं बिस्तर से उठकर चेयर में जाकर बैठा और कुछ देखने का इंतजार करने लगा। मैं जिस कमरे में रुका हुआ था उसके पास में एक दूसरा कमरा था और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा दरवाजा था। मेरी नजर थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ जाते ही मैंने देखा कि उस दरवाजे के ऊपर से एक काले आदमी का चेहरा। मैं तो चौंक उठा। अचानक वहां पर किसी का चेहरा, ये मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और वो चेहरा मुझे देखकर हंसे जा रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं दौड़कर उस दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पास जाते ही वो चेहरा गायब हो गया। मैंने और देर नहीं की, फटाक से दरवाजा खोला और घर के अंदर पहुंचा। और मैंने पाया कि घर बिल्कुल खाली था। इंसान तो छोड़ो, वहां पर किसी जानवर के भी होने का कोई निशान नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचते सोचते कुर्सी पे आके फिर से बैठ गया और बैठते ही मैंने फिर से देखा वो चेहरा फिर से दरवाजे के ऊपर प्रकट हो चुका था और मुझे देखकर बिल्कुल पहले की तरह ही हंस रहा था। लेकिन इस बार मैंने और गुस्सा नहीं दिखाया। मैं चेयर से भी नहीं उठा, चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। और तभी वो चेहरा फिर से गायब हो गया और पता नहीं कहां से एक आवाज आई, नीचे देखो। मैंने उस मुताबिक नीचे देखा तो पाया एक बड़ा सा सांप मेरी तरफ आ रहा था। मुझसे बस थोड़ी सी दूर में था। मैंने और देर नहीं की, फटाफट अपने पैर चेयर के ऊपर खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद आज वो मुझे डस लेता। अगले दिन दोपहर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के घर पे मुझे दावत पे बुलाया गया था। वहां पर पहुंच के मैंने पिछली रात की सारी बात बताई और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन लोगों ने भी कहा कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन फिर भी वो और साथ में 2 और कर्मचारी मेरे साथ उस बंगलों में आए और चारों तरफ अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला। आखिर में तय हुआ कि आज रात मेरे कमरे से थोड़ी सी दूर में एक छोटा सा घर है, वहां पर रहेंगे 2 राइफलमैन। अगर मुझे रात को कुछ सुनाई देता है तो मुझे बस जोरों से चिल्लाना है, कौन है वहां। और ये आवाज सुनते ही वो दोनों राइफलमैन जल्द से जल्द वहां आ जाएंगे और अगर कोई उनको दिखा तो सीधा शुरू होगी गोलीबारी। उस रात मैं खाना पीना खत्म करके सो गया। 15 मिनट बीत गए और फिर से शुरू हुई दरवाजे पर नाखूनों से खदेड़ने की आवाज। मैंने बिल्कुल कहे मुताबिक जोर से चीखा और मेरी आवाज सुनते ही दौड़ के वहां पहुंच गए 2 अंग्रेज राइफलमैन। और पहुंचते ही उन लोगों ने चारों तरफ बंदूक लेकर दौड़ा दौड़ी शुरू की, लेकिन किसे पकड़ेंगे वो?
वहां पर तो कोई नहीं था। इस बार इस घटना के बाद मैं और भी एक हफ्ता उसी बंगलों में रुका था और हर रात को ही ये आवाज़ें होती थी। बाद में मुझे ये सब कुछ आम लगने लगी थी। जब भी ये आवाज़ें होती थी मैं बस कहता था, आज नहीं, आज जाओ, मुझे सोना है। और इतना कहते ही सब कुछ शांत हो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं वापस आ गया। लेकिन कमाल की बात पता है, मेरी आने के बाद वहां पर एक और अंग्रेज डॉक्टर भी आए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो देखा आप लोगों ने, अगर वो घर सच में श्रापित होता या फिर वहां पर कोई अलौकिक शक्ति होती तो सबको वो महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ ही हुआ। अब इस घटना की सच्चाई सिर्फ उन्हीं तक ही सीमित है। अब आप लोग ही बताइए, क्या है इसका कोई जवाब आप लोगों के पास? अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कहोगे कि ये एक अलौकिक घटना थी या फिर आपका भ्रम? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।